रहा है। ऐतिहासिक होगी नरेंद्र मोदी जी की ये सभा, अपार भीड़ इसमें आने वाली है और आसपास के ज़िलों में मैं कल गया था, औरंगाबाद के इलाके में ज़बरदस्त तैयारी चल रही। नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी सौगात गया जी को देने वाले हैं और गया जी का विशेष स्थान यहाँ नरेंद्र मोदी जी के मन में है। ऐसे भी बिहार में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है। केंद्र सरकार ने भी दिल खोलकर मदद बिहार की है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट का पूर्ण विकास हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट बना है, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट सितंबर में शुरू हो जाए। 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। मखाना बोर्ड बना है। यहाँ बोधगया में IIM, भागलपुर में ट्रिपल IT की स्थापना हुई है। IIT पटना का विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की उद्यमिता संस्थान भी स्थापना होने जा रही है। पटना एम्स के बाद दरभंगा में भी बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पुनौरा धाम में भव्य राम मंदिर की तरह सीता मंदिर का शिलान्यास हो गया है। PMCH दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी रोजगार दिया गया है। आगे इरादा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग जानते हैं 125 यूनिट बिजली जो फ्री दे रही है नीतीश कुमार जी की सरकार, NDA सरकार। उसके बाद राजद की कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई। 400 रुपये जो पेंशन था उसको 1100 कर दिया है। तो राजद के जितने विधायक हैं वो पेंशन पे जाने वाले हैं। बुरी तरह से इस चुनाव में राजद कांग्रेस की हार मिलने वाली। राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। राजद के नेता इसको बरसात का बहाना बता रहे हैं, लेकिन उनके वर्कर के अलावा कोई आम लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को टारगेट बना रहे हैं। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने तथ्य के साथ जवाब दे दिया तो राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ये जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में सिर्फ वोट की लालच में यात्रा है। ये वोट अधिकार नहीं बल्कि सत्ता अधिकार के लिए यात्रा है, जो अधिकार बिहार की जनता उनको देने वाली नहीं। उनकी यात्रा में चौक चौराहे पर भी भीड़ नहीं हो रही। हर जगह व्यवधान पैदा किया जा रहा है। नवादा में, हिसुआ में भी हमारे कार्यकर्ताओं को वहां रोका गया, व्यवधान पैदा किया गया और ये सब राजद कांग्रेस की वजह से हुआ है। हमारे पोस्टरों पर अपनी पोस्टर लगा देते हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा, जनता में रिस्पांस नहीं मिल रहा और ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। जहाँ जहाँ उनकी यात्रा जा रही है, पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहीं पर कोई रिस्पांस उनको मिला नहीं। आप जानते हैं कि हम लोगों ने बिहार के अंदर काम करके दिखाया है। NDA एकजुट है। बिहार में NDA इकट्ठा और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। सरकारी नौकरी में 35% बेटियों को आरक्षण दिया है हम लोगों ने, ये बड़ा काम किया है।
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की है। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हमने किया है। 8,000 से ज़्यादा पंचायतों में अब विवाह के लिए टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहाँ पंचायत में मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं। रसोइयों का जो मानदेय था उसको दोगुना किया है। आशा ममता कार्यकर्ता का जो मानदेय था उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जीविका बेटियों का भी जो 3 लाख से ज़्यादा हैं उनको 10 की जगह 7% ब्याज उनको देंगे। 3 लाख से ज़्यादा जो लोन होगा 1,44,00,000 रुपया जीविका दीदी को देने वाले हैं। गया जी में आप जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर, बोध गया जी में कॉरिडोर, बिहार में पहला औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। आपको हम तो भी ले भी गए थे, आप देख रहे हैं वहीं पे वो होने जा रहा है। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इस पार्क में 16,524 करोड़ रुपए निवेश होंगे और 1.9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। धार्मिक पर्यटन में दृष्टिकोण से गया का नाम गया जी हम लोगों ने किया, आपको मालूम है। गया जी में हम लोगों ने गया जी जंक्शन पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है। गया जी से वंदे भारत, अमृत भारत जैसी हाईटेक ट्रेनों का संचालन हो रहा है। हम लोग अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज की तस्वीर हमने बदली है। दिल्ली के तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया। गया जी पटना 4 लेन, गया जी रजौली, गया जी राजगीर हाईवे का निर्माण बेहतर कनेक्टिविटी की है। साथ में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर गया जी का भी शहर का विकास हो रहा है। जल्दी यहाँ मेट्रो भी आने की उम्मीद है, संचालन होगा। गया जी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। आपको मालूम है वो एयरपोर्ट किसने बनाया था, और उसका विस्तार होगा तो किसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तो उसका विस्तार भी होगा। और मैं निजी तौर पर भी प्रयास कर रहा हूँ कि गया जी से दुबई शारजा के लिए भी फ्लाइट हो। ये जो खुशखबरी है ये भी मिलेगी, अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में कोई क्रेडिट लेने आ जाएगा, इसलिए इशारा हम करते हैं। तो गया से गल्फ कंट्री भी फ्लाइट चले। गया जी का जो ये होगा रनवे का विस्तार तो हम तभी करना चाहते थे, याद होगा धनराज जी को, लेकिन उस वक्त लालू राबड़ी जी की सरकार थी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। लेकिन गया जी से हमने इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ा के दिखा दी थी। अब इंटरनेशनल का मज़ा ये है कि गल्फ भी जाया जाए, दुबई शारजा जाया जाए। बैंकॉक के लिए तो हमने तभी उड़ाई थी, कई लोग यहाँ से बैंकॉक गए भी थे। आपने देखा है बिहार में लोक प्रशासन ग्रामीण विकास विभाग का जो गया जी में ये पंचमपुर में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब बोध गया में IIM की स्थापना जिले का मान बढ़ा रहा है। गया जी में आप जान रहे हैं उसके बोध गया में 145 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बना है और उसका भी बहुत ज़्यादा नाम पूरे दुनिया में हो रहा है। मैं तो विपक्ष जिस तरह के सवाल कर रहा है उन सवालों का मैं जवाब देने के लिए आपके पास बैठा हूँ। आप जानते हैं कि विपक्ष रैली यात्रा भीड़ इकट्ठा करके वोटर में भ्रम पैदा कर रहा है। सर्कस के लोग जोकर को भी देखने जाते हैं क्योंकि उनका मनोरंजन हो जाता है। तो जब रैली यात्रा आती है तो कहता चलो चलो भाई देखे छे के बोलते हमारा मिथिला में ये सब बात बोलते हैं लोग, चलो भाई देखे ले। मगर हमको यहाँ का बोलने उतना नहीं आता है, यहाँ कैसे कहते हैं धन्ना जी, क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं चलो ना देखा है ये क्या कर रहे हैं, चलो ना देखे है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं बिहार में ये बिहार के लोग इनके सिस्टम को नकार चुके हैं। 15 साल जब जंगल राज था उसमें कांग्रेस पार्टी बराबर की भागीदार थी। कभी EVM पे सवाल उठाते हैं,
जब जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड में, रायबरेली में, राघोपुर में, तब तो ईवीएम बड़ा अच्छा होता है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में 0 पे आउट हो गई कांग्रेस, तो उसको ईवीएम खराब नजर आता है। आज मुख्य चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या सवाल किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी आज संविधान लहरा रही है, जिसने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में चुनाव हराने का काम किया, आज वो बाबा साहब के संविधान को लड़ाने का काम करते हैं। अब बाबा साहब के संविधान के प्रियम्बल को बदलने वाली ये कांग्रेस, जिसने इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर जो बाबा साहब ने नहीं लिखा, प्रियम्बल में इन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिख दिया। किससे पूछा था? अगर बाबा साहब क्या सेक्युलर नहीं थे, क्या वो नहीं लिख सकते थे? लेकिन इन्होंने बाबा साहब के संविधान के प्रियम्बल को बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लिए काम करती है। आज देश के 4 शीर्ष पदों पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब दलित समाज से हैं। और आप जानते हैं कि अभी धनखड़ साहब तो पिछड़ी जाति से थे ही, अब उपराष्ट्रपति के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी पिछड़ी जाति से हैं। दक्षिण का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो हम लोग तो समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं, किसी को छोड़ कर नहीं चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। तो हमने गया जी के पास आसपास के लोगों से अपील है, बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में आइए, ऐतिहासिक बनाइए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अगर दिल खोलकर सबसे ज़्यादा कहीं दिया है तो गया जी में दिया है, क्योंकि श्रद्धा है, पूरे दुनिया के लोग आते हैं। गया जी से श्राद्ध पक्ष में जगह नहीं होती, इतने लोग आते हैं। बुद्धिस्ट कंट्री से लोग आते हैं और हज की फ्लाइट पकड़ने भी लोग आते हैं। तो हमने ही शुरू किया था, आपको याद हो। तो हज की फ्लाइट भी पकड़ने, तो सांस्कृतिक यानी सामाजिक सौहार्द का, सांस्कृतिक सौहार्द का केंद्र है गया जी, जहाँ सब समाज के लोग, यहाँ से लोग श्राद्ध पक्ष में भी आते हैं, मुक्ति यहीं मिलती है, और हज में भी जाते हैं, और बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो ऐसा जगह कोई होगा? इसीलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतना गया जी से मोहब्बत क्यों करते हैं? तो हमारा ये है कि हमारा जो यहाँ गया जी से पता नहीं कौन सा लगाव है, किस जन्म का लगाव है। हमको कोई मौका मिलता है, कहता गया जी जाना है, मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ। और आपका भी बहुत स्नेह रहा है। मैंने अपनी बातें विस्तार से रख दी है, 3-4 कॉलम का तो रख दिया है, और बढ़ाना होगा पूछिएगा। सर, तेज प्रताप यादव का ट्वीट आया है और उन्होंने सवाल उठाया है राहुल तेजस्वी के यात्रा पर कि यह लोकतंत्र बचाने की यात्रा है या लोकतंत्र को ताक ताक करने की यात्रा है, क्योंकि मीडिया पर हमला किया जा रहा है, गार्ड पर हमला किया जा रहा है। देखिए किस तरह एनआई के कैमरामैन को मारपीट किया, किस तरह मीडिया पे हमला कर रही है ये यात्रा, किस तरह दलित समाज का अपमान कर रही है ये यात्रा। ये यात्रा बिहारियों का अपमान करने के लिए आई है क्या, ये पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी कल यहाँ पर बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं। बिहार में धमकी चमकी चलने वाला नहीं है, ये बिहारी हैं, एकदम ठीक कर देते हैं वोट के जरिए। लोकसभा के चुनाव में भी बिहार के लोगों ने महागठबंधन को ठीक कर दिया था, 40 में 30 सीट हम लोग जीते थे। इस बार विधानसभा के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। और कांग्रेस के लिए हम लोगों ने टारगेट बनाया है, दिल्ली की तरह कांग्रेस को 0 पे आउट करेंगे। तो राहुल गांधी को पता लगेगा, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं कांग्रेस हारती है। दिल्ली में बड़ी मेहनत किए थे, 0 पे आउट हो गए, यहाँ भी 0 पे आउट हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा, यानी 24 सीट चाहिए, वो भी मिलने वाली नहीं है, विपक्ष के नेता की दर्जा लाए।
उन्होंने यह भी कहा कि हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, लेकिन एक दिन पूरा देश चुनाव आयोग से एफिडेविट मांगे। देखिए, राहुल गांधी सरकार पर कोई मुद्दा नहीं है तो अब चुनाव आयोग को मुद्दा बना दिया है और सॉफ्ट टारगेट बना लिया है चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने। सर, राहुल गांधी का बजरंग में मंदिर में जाने का प्रोग्राम था, जहाँ पर नहीं जाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। राहुल गांधी तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती थी उनकी पार्टी। वो मंदिर तो वोट के लिए ही ज़्यादा जाते हैं। अब वहाँ क्यों नहीं गए, वे जवाब कांग्रेस का प्रवक्ता देगा। सर, कल राहुल गांधी जब गया में आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है ये यात्रा वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि संविधान बचाओ यात्रा है, और आप लोग को अपील है कि आने वाला जो सरकार है बिहार में महागठबंधन की सरकार। देखिए, खुद ही नामकरण बदल रहे हैं अपनी यात्रा का। पहले कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा है, कल मैंने कहा कि सत्ता अधिकार यात्रा है, फट से नाम बदल लिए। इतना मेरी बातों का असर ले रहे हैं वो। और मैं कह रहा हूँ कि ये सत्ता अधिकार यात्रा है। संविधान क्या है? संविधान के बाबा साहब का अपमान करने वाले राहुल गांधी को संविधान पर 2 शब्द भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार भी संविधान लहरा लहरा के भ्रम पैदा किया। देश की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और लंबे काल तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। राहुल गांधी को कभी कोई चांस मिलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव लगातार मन से जो है वोट